वेलकम बैक टू माय चैनल संज्ञास ब्लॉग एंड फूड। सो आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला जो वीडियो था स्टैचू ऑफ यूनिटी पार्ट 1 वो सबको काफ़ी अच्छा लगा और सबने वो वीडियो अप्रिशिएट किया। तो पार्ट 2 पेंडिंग था मेरे ओर से डालना। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए हम लोग पार्ट 2 ब्लॉग देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का। तो अब हम म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं और अब हम ये एलिवेटर यूज़ करके जाएंगे ऊपर और स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो स्टैचू है उसको हम बाहर से देखेंगे। ये बाहर से देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्टैचू, उनका ह्यूज सा पैर है जो जिसके पास पहुंचना हम लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्टैचू है ये कितना ह्यूज है और कितना बड़ा होगा। और ऊपर से आप इस प्लेस का जस्ट व्यू देखिए, कितना ब्यूटीफुल व्यू है जो शायद आप खुद देखेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जगह कितना ब्यूटीफुल है। ये स्टैचू का कंप्लीट आउटसाइड आप देखिए, ये ब्रोंज से ही बनाया हुआ है। अब हम स्टैचू के नीचे आ चुके हैं और एग्जैक्टली सामने आपको एक फूड कोर्ट मिलेगा जहाँ पे स्टारबक्स है, सीसीडी है और छोटा मोटा कुछ भी आपको नाश्ता करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो है सरदार सरोवर डैम। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये डैम देखिए, ये डैम भी काफ़ी सुंदर दिखता है अगर आप उसके नज़दीक जाके देखते हैं। और ये उन्होंने छोटा सा डैम के म्यूजियम टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पे कंप्लीट डैम के डिटेल्स दिया गया है। इसमें कितना विंडो है, कब कितना विंडो ओपन किया जाता है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। सब हमने डैम देख लिया है। अब हमारा लंच टाइम हो गया था तो हम लोग एक स्पेशल जगह पे गए थे जो एकता नर्सरी करके, यहाँ पे एकता रेस्टोरेंट है। तो ये भी आप ऑनलाइन आपके टिकट्स के साथ बुकिंग कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली एक नर्सरी बनाया हुआ उन्होंने, भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और उसके अंदर इनका एक रेस्टोरेंट बनाया है जो कम्प्लीटली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बनाया गया है।
ये कंप्लीट रेस्टोरेंट लेडी स्टाफ से ही मैनेज होता है। एंड यहाँ पे आपका जो खाना है वो ऑथेंटिक गुजरात खाना, जो गांव के खाना है वो आपको मिलेगा, जो खाने में काफ़ी टेस्टी है। यहाँ पे बाजरे के रोटी, ज्वार का रोटी, वो सारे हेल्दी चीज़ें आपको खाने के लिए मिलेगा। तो कभी भी आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते हैं तो ये रेस्टोरेंट में जाना मत भूलिए। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यहाँ का जंगल सफारी। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं जंगल सफारी में। अब मैं आपको दिखाती हूँ जंगल सफारी स्टैचू ऑफ यूनिटी का। अगर आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं तो जंगल सफारी के अंदर छोटा छोटा रेस्ट रूम उन लोगों ने रखा हुआ है, वहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। और छोटे छोटे शॉप्स भी है, आपको कुछ खाना है पीना है तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप बस में स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक ऑटो मिलते हैं, तो इसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे लेज़र शो ग्राउंड में, जहाँ से आपको लेज़र शो दिखेगा। जो लेज़र शो कम्प्लीटली लाइटनिंग थ्रू हुआ है। एंड ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्टैचू है, इसके ऊपर सारे लाइटनिंग होके आपको कंप्लीट शो दिखाई जाएगा। ये देखिए ये शो।
विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। धर लेता हथियार लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम शक्ति पीठ तुम बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों बेटी मणिबेन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बरसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीटर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ बरसों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांवों की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई। बना गया वो अमित अटल, हरा सका उसे न कोई शत्रु दल। चट्टान के समान सा पुरुष प्रबल, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है।
अब ये शो ख़त्म हो चुका है। अभी लास्ट में नेशनल एंथम चलेगा, देन ये शो एंड हो जाता है यहाँ पे। अब ये शो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, बट रिटर्न जाते टाइम इनका जो स्ट्रीट लाइट है वो देखिए, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया गया है। और जब आप चलते जा रहे होंगे तो आप इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर लगता है दूर से देखने में। ये सारे आर्टिफिशियल कोकोनट ट्री बनाया गया है जो स्ट्रीट लाइट की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, होप आप सबको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना मत भूलिए। अगर आप मेरे वीडियो में न्यू है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा, उससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।